आदाब, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं यासिन मलिक। हम बात करें लेह लद्दाख को लेकर। आज लेह लद्दाख जो है काफी सुर्खियों में है। आप जानते हैं कि लेह लद्दाख में जो है आज तकरीबन 16-17 दिन हुए। वहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो आज अरेस्ट भी हुए हैं, उन्हें जो है पुलिस ने, लेह की पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। उनके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोशल वर्कर या सोशल यूथ लीडर शेख बशारत साहब। आप जानते हैं कि वहाँ लगातार प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट जो है ज्यादा बढ़ गया, जिसके नतीजे में जो है 4 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हुए हैं। उसके बाद उस सोशल एक्टिविस्ट को, जो वहाँ एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है, उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। जी शेख बशारत साहब, आप जानते हैं कि लेह लद्दाख में क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, लेह लद्दाख में वो पहले भी उन्होंने धरने दिए, प्रोटेस्ट किए। वो दिल्ली तक भी सोनम वांगचुक ने मार्च किया। वो डिमांड क्या कर रहे थे? वो डिमांड स्टेटहुड की कर रहे थे। वो डिमांड 6 शेड्यूल की कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जाए, वो उसके बारे में अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, गिरफ्तारी जो रिसेंटली जो न्यूज बस्ट हो रही है कि उनको एनएसए के थ्रू अरेस्ट किया गया। एनएसए क्या है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का है। उसमें प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को और उसको 12 महीने तक विदाउट ट्रायल डिटेंशन में रखा जाता है। इसको ये समझिए कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पीएसए है, इसी तरह एनएसए है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में पीएसए लगता है, इसी तरह पीएसए सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में है और बाहर रियासतों में जो स्टेट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पीएसए या पीएसए नहीं है, वो एनएसए लगाते हैं। और उसका वो कहना है कि कोई भी बंदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, कोई भी बंदा लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है, और उस बंदे को एनएसए के थ्रू बंद किया जाता है और उसको 12 महीने तक विदाउट ट्रायल उसको क्या रखा जाएगा? जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन क्या सोनम वांगचुक, जो वहां पर हंगामा हुआ, जो वहां पर कल आगजनी हुई, उसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं। वायलेंस का हम कंडेमनेशन करते हैं कि वायलेंस कहीं पर भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपकी डिमांड्स हैं, आप उस पर वायलेंस करो। आप उस पर कमेटी बनाइए। कमेटी बनाने के बाद जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वायलेंस में, आप उनको पकड़िए। आप उनको जो लॉ ऑफ द लैंड कहेगा उसके तहत उन लोगों को सजा दीजिए। लेकिन आप विदाउट इंक्वायरी, विदाउट कमेटी एक सोशल एक्टिविस्ट को एनएसए लगाकर बंद कर रहे हो। इसका मतलब कि आप, जो आपके खिलाफ वॉइसेस आ रही हैं, जो आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, आप उन आवाजों को दबाना चाहते हो। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है उसमें इन्वॉल्व है और उन पर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको जो है फॉरेन से पैसा आ रहा है। देखिए, अब मेरे पास तो वो रिपोर्ट्स है नहीं कि कांग्रेस इन्वॉल्व थी या नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि कांग्रेस का कितना एग्जिस्टेंस लेह में मौजूद है। मुझे इसके बारे में तो वो तो कांग्रेस वाले खुद बोलेंगे कि उनका क्या है, मुझे उस पर नहीं बोलना है। अब फंडिंग क्या है? अगर फंडिंग आ रही थी तो आपके पास इतनी एजेंसीज थी, वो कहाँ थी अभी तक? अगर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ और उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो? लाइसेंस एनजीओ का कैंसिल कर रहे हो। जो फॉरेन से फंडिंग आ रही थी, जो अभी तक जो फंडिंग आ रही थी, तब आपकी एजेंसीज कहां थी? ये इंडियन सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क उठता है। इसके साथ साथ ये वही सोनम वांगचुक है जो ट्वीट करते हैं 2019 में और बधाइयां देते हैं, कंग्रेचुलेशंस लिखते हैं अपने ट्विटर पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में। इसका मतलब कि लद्दाख के लोग 2019 से पहले देखिए, वो कश्मीर की लीडरशिप को कोसते थे, वो जम्मू को कोसते थे कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा था। उन लोगों को बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, अगर हम यूनियन टेरिटरी बनेंगे हमारा हक हमको मिलेगा। लेकिन 5 साल हुए, उनको उनका हक नहीं मिला। जब हक नहीं मिला तो वो लोग अनशन पर बैठ गए, वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे। जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख से लेकर दिल्ली प्रोटेस्ट किया था, तो तब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डायलॉग हुआ था या नहीं हुआ था?
एक डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं ना। अगर कोई लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज है, आप एक डायलॉग तो स्टार्ट कीजिए। आपको उन लोगों से डायलॉग करना था। ये गवर्नमेंट का एक फेलियर भी हो सकता है, कहना पड़ेगा गवर्नमेंट का फेलियर है। वो क्यों फेलियर है गवर्नमेंट? कि अगर वो लोग प्रोटेस्ट करने थे, वो हंगर स्ट्राइक पर थे, क्या उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लीडर गया कि उनसे बात करे कि आप चाहते क्या हो? जब आप डायलॉग करते हो लोगों को होप मिलती है। डायलॉग एक होप देता है, डायलॉग एक रास्ता खोलता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपने डायलॉग नहीं करना है तो लोग हड़ताल पर बैठे। अब जाकर वहां पर वायलेंस हुआ। हम तो वायलेंस की शदीद अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि वायलेंस जस्टिफाई नहीं है, आगजनी जस्टिफाई नहीं है, गाड़ियां जलाना जस्टिफाई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सी वजूहत है कि इन लोगों ने गाड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए आज। आखिर में जो वहाँ के गवर्नर हैं केविंद्र गुप्ता जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आता है कि जो प्रोटेस्ट वहाँ लोग करे थे वो डोडा और नेपाल से थे। आप उनकी उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत मजम्मत वाला स्टेटमेंट है। नेपाल थे तो आपने उन नेपालियों को वहां आने क्यों दिया? रही बात डिस्ट्रिक्ट डोडा को, तो खुद जम्मू प्रोविंस से श्री केविंद्र गुप्ता जी हैं, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, स्पीकर ऑफ हाउस रह चुके हैं, और इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए। अच्छा नहीं लगता हमें कि कोई इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हो। वो इस वक्त किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है वहां पर, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको दी है। और उस पोजीशन पर बैठकर आप एक इमैच्योर स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर वहां पर जो डोडा के लोग हैं जो वहां पर काम कर, कोई शक नहीं कि डोडा के बहुत सारे लोग काम करने लद्दाख जाते हैं, वो लोग मजदूरी करने जाते हैं, वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने नहीं जाते हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उन वीडियोस में जो फेसेस थे, उन फेसेस में कोई डोडा डिस्ट्रिक्ट का हमें नहीं दिखने को मिला। वो शक्ल से दिखते थे ये लद्दाखी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप अपना फेलियर बचाने के लिए आप एक डिस्ट्रिक्ट के पूरी पॉपुलेशन को एलिनेट कर रहे हैं। अगर कल जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग वहां पर हैं, अगर उन पर कल कोई हमला हो जाता है, अगर उनकी जान को कोई खतरा पहुंचता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो एलजी है वहां पर। तो उनकी जो भाषा होनी चाहिए, अब वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं, और उनको वो ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर उनके बोलने से कितना इफेक्ट पड़ सकता है। अब वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है ना, वो एलजी है। तो ये इमेच्योर स्टेटमेंट है और इस इमेच्योर स्टेटमेंट की हम कंडेमनेशन करते हैं। शुक्रिया।